दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाले बार एसोसिएशन में महिलाओं के आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम और बड़ा फैसला दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में ये कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाले जो तमाम बार एसोसिएशन के चुनाव हैं उसमें महिलाओं की सीटें भी आरक्षित की जाएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा पहले आया था और ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन का चुनाव होता है उसमें महिलाएं तय संख्या में नहीं आ पाती हैं, लिहाजा हम महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं लेकिन महिलाओं को उनका स्थान प्रदान नहीं करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला दिया। हमारे साथ फुजैल साहब हैं जो इस पूरे मामले में लगातार रहे, हाई कोर्ट में भी रहे, सुप्रीम कोर्ट में रहे, तो इनसे समझते हैं कि ये फैसला महिलाओं के लिए कितना बड़ा है और जो तमाम महिला वकील हैं उन महिला वकीलों के लिए कितनी राहत की ये एक बड़ी खबर है। फुजैल साहब, इसको कैसे माना जाए कि ये महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर है जो पूरा न्याय तंत्र है? देखिए, महिलाओं के लिए एक ये गेम चेंजर है, क्योंकि जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहले दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी एक सीट महिला के लिए रिजर्व रहती थी। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मैटर में, जिसमें इन्होंने 33% सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन किया था, तो उसी को आधार बनाते हुए जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर हैं मरियम फौजिया, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली थी और रिट अभी वहाँ पे पेंडिंग है। उसका एक इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, जिसमें यह है कि 1962 के बाद जो है प्रॉपर विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है, जो कि होना चाहिए। और इससे पहले जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में इसमें नोटिस हुआ। नोटिस होने के बाद सारी पार्टीज़ आज कोर्ट में मौजूद थी और मैं भी एक पार्टी की तरफ से था जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर है हाई कोर्ट में। तो सेम लाइंस पे प्रेयर थी कि आप जो है दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी विमेन रिजर्वेशन के लिए सीट्स आप रिज़र्व करिए, ताकि एक तय संख्या में महिलाओं का जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो सर, इसको अगर समझा जाए आम जनता की भाषा में, तो अब महिलाओं की सीटें जो रिजर्व होंगी वो किन किन सीटों पर रिजर्व होंगी और वो कौन कौन से पोस्ट होंगे जिनमें मैक्सिमम महिलाओं को रखना ही रखना होगा? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 10 दिन के अंदर आप अपनी जीबीएम होल्ड करिए विद इन 10 डेज़, और उसमें जीबीएम में ये डिसाइड होगा कि कितनी ऊपर की जो 5 पोस्टें हैं उसमें कितनी महिलाओं के लिए सीट रिज़र्व रहेगी और जो मेंबर एग्जीक्यूटिव है उसमें कितनी होंगी, लेकिन ऑल टुगेदर 33% होना चाहिए, और जो कि ये जीबीएम में पास भी होगा। अब इसमें यह देखना है कि जो ऊपर की 5 पोस्टें हैं उसमें से 2 महिलाओं के लिए रिजर्व रहती हैं कि 1 रहती है, और बाकी जो मेंबर एग्जीक्यूटिव है उसमें तो 3 रहनी ही चाहिए। सर, पहले क्या व्यवस्था थी जब चुनाव हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में होते थे, तो उसके लिए क्या व्यवस्था थी महिलाओं की सीटों को लेकर? महिलाओं के लिए 1 सीट रिजर्व थी लेडी मेंबर की, और 15 सीटें हैं तो 15 में से 1 सीट जो है वो महिला के लिए रिजर्व थी। अब 33% हो जाएंगे। तो सर, क्या ये पूरा जो फैसला है वो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए ही है या जो निचली अदालतें हैं या जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें लागू होंगी? देखिए, अभी ये ट्रायल बेसिस पे है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल बेसिस पे हुआ था, और वैसे अभी ये दिल्ली हाई कोर्ट के लिए है। और इसमें एक पिटीशन थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी ये सेम प्रेयर मांगी गई है, वो कोर्ट नेक्स्ट डेट पे कंसिडर करेगा। अभी मामला यहाँ पे जो है वो विचाराधीन है, और इसमें अभी अक्टूबर की डेट भी लगी है, 16 अक्टूबर की, तो उससे पहले ये अपनी जीबीएम होल्ड करेंगे, और उसके बाद फिर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए भी सेम ऑर्डर, सेम लाइंस पे ऑर्डर पास होगा। तो सर, क्या माना जाए महिलाओं के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है? क्योंकि महिला वकीलें लगातार ये सवाल उठाती रहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि हमें तय संख्या के आधार पर सीटें नहीं मिलती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बिल्कुल ये बात सही है और उनको अलाउ किया गया, और अब देखिए कि बहुत सारे बदलाव आए। तो महिलाओं की व्यवस्था के लिए ये कितना अहम फैसला आपके हिसाब से? ये बहुत अहम फैसला है महिलाओं के लिए, और इसकी शुरुआत जो है वो माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने अप्रैल में ही रख दी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जब इन्होंने सीट्स रिज़र्व करी थी। और ये फ़ैसला बहुत अच्छा है, और ये क्योंकि अब आज के समय में जो भी महिला पढ़ी लिखी है और जो अभी प्रोफेशनल लेडीज़ हैं उनका एक गवर्नेंस में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए, जिसकी कमी काफ़ी समय से कई सारे बार एसोसिएशंस में महसूस हो रही थी। तो अब ये भी माना जा रहा है कि अब देश भर के तमाम जो हाई कोर्ट्स होंगे वहाँ पर भी ये व्यवस्था आने वाले दिनों में लागू की जाएगी?
बहुत जल्दी होगा। और एक बार जब ये दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का फैसला हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट डेट पे हो जाना चाहिए, क्योंकि 19/10 को वहाँ पे चुनाव है, तो उसके बाद फिर जो है ये इन लाइन हो जाएगा फॉर ऑल द हाई कोर्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इंक्लूडिंग ट्राइब्यूनल्स एंड फोरम्स वेयर देयर आर बार एसोसिएशंस। तो निश्चित रूप से देखिए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया एक बड़ा कदम था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने यहाँ ही इस पूरी व्यवस्था की शुरुआत की और उसके बाद अब ये शुरुआत हाई कोर्ट पहुंची। तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका में और महिलाओं के गवर्नेंस के व्यवस्था में महिलाओं को शामिल करने का एक बड़ा कदम है। हालांकि अब दिल्ली हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन में जो चुनाव होगा, उन चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण के आधार पर ही सीटें व्यवस्थित तरीके से दी जाएंगी, यानी कि 33% से कम जो ऊपर के 5 पोस्ट होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ये तमाम लोग शामिल होते हैं, उनमें महिलाओं का होना बिल्कुल आवश्यक होगा। और ये व्यवस्था जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, वो आने वाले दिनों में तमाम देश भर की अदालतों के हाई कोर्ट्स में, और न केवल हाई कोर्ट्स में बल्कि निचली अदालतों में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि महिलाओं की व्यवस्था और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर अब एक बड़ी शुरुआत की गई है कि महिलाओं को, चाहे वो जनरल बॉडी इलेक्शन हो या फिर गवर्निंग को लेकर कोई प्रशासनिक व्यवस्था हो, वहाँ पर तय मात्रा में महिलाओं को भी शामिल किया जाए, ताकि कोई भी जो काम हो वो दोनों आधार पर सीधे तरीके से आगे बढ़े। और ये कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर उठाया गया देश की सबसे बड़ी अदालत का एक महत्वपूर्ण कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाले बार एसोसिएशन में महिलाओं के आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम और बड़ा फैसला दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में ये कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाले जो तमाम बार एसोसिएशन के चुनाव हैं, उसमें महिलाओं की सीटें भी आरक्षित की जाएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा पहले आया था और ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन का चुनाव होता है, उसमें महिलाएं तय संख्या में नहीं आ पाती हैं, लिहाजा हम महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं लेकिन महिलाओं को उनका स्थान प्रदान नहीं करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला दिया। हमारे साथ फुजैल साहब हैं जो इस पूरे मामले में लगातार रहे, हाई कोर्ट में भी रहे, सुप्रीम कोर्ट में रहे, तो इनसे समझते हैं कि ये फैसला महिलाओं के लिए कितना बड़ा है और जो तमाम महिला वकील हैं, उन महिला वकीलों के लिए कितनी राहत की ये एक बड़ी खबर है। फुजैल साहब, इसको कैसे माना जाए कि ये महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर है जो पूरा न्याय तंत्र है? देखिए, महिलाओं के लिए एक ये गेम चेंजर है, क्योंकि जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहले दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी एक सीट महिला के लिए रिजर्व रहती थी। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मैटर में, जिसमें इन्होंने 33% सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन किया था, तो उसी को आधार बनाते हुए जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर हैं मरियम फौजिया, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली थी और रिट अभी वहाँ पे पेंडिंग है। उसका एक इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, जिसमें यह है कि 1962 के बाद जो है प्रॉपर विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है, जो कि होना चाहिए। और इससे पहले जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में इसमें नोटिस हुआ। नोटिस होने के बाद सारी पार्टीज़ आज कोर्ट में मौजूद थी और मैं भी एक पार्टी की तरफ से था जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर है हाई कोर्ट में। तो सेम लाइंस पे प्रेयर थी कि आप जो है दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी विमेन रिजर्वेशन के लिए सीट्स आप रिज़र्व करिए, ताकि एक तय संख्या में महिलाओं का जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो सर, इसको अगर समझा जाए आम जनता की भाषा में, तो अब महिलाओं की सीटें जो रिजर्व होंगी वो किन किन सीटों पर रिजर्व होंगी और वो कौन कौन से पोस्ट होंगे जिनमें मैक्सिमम महिलाओं को रखना ही रखना होगा? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 10 दिन के अंदर आप अपनी जीबीएम होल्ड करिए विद इन 10 डेज़, और उसमें जीबीएम में ये डिसाइड होगा कि कितनी ऊपर की जो 5 पोस्टें हैं उसमें कितनी महिलाओं के लिए सीट रिज़र्व रहेगी और जो मेंबर एग्जीक्यूटिव है उसमें कितनी होंगी, लेकिन ऑल टुगेदर 33% होना चाहिए, और जो कि ये जीबीएम में पास भी होगा। अब इसमें ये देखना है कि जो ऊपर की 5 पोस्टें हैं उसमें से 2 महिलाओं के लिए रिजर्व रहती हैं
कि एक रहती है, और बाकी जो मेंबर एग्जीक्यूटिव है उसमें तो 3 रहनी ही चाहिए। सर पहले क्या व्यवस्था थी जब चुनाव हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में होते थे, तो उसके लिए क्या व्यवस्था थी महिलाओं की सीटों को लेकर? महिलाओं के लिए 1 सीट रिजर्व थी लेडी मेंबर की, और 15 सीटें हैं, तो 15 में से 1 सीट जो है वो महिला के लिए रिजर्व थी। अब 33% हो जाएंगे। तो सर क्या ये पूरा जो फैसला है वो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए ही है, या जो निचली अदालतें हैं या जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां पर भी ये चीजें लागू होंगी? देखिए, अभी ये ट्रायल बेसिस पे है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल बेसिस पे हुआ था, और वैसे अभी ये दिल्ली हाई कोर्ट के लिए है। और इसमें एक पिटीशन थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी ये सेम प्रेयर मांगी गई है, वो कोर्ट नेक्स्ट डेट पे कंसिडर करेगा। अभी मामला यहाँ पे जो है वो विचाराधीन है, और इसमें अभी अक्टूबर की डेट भी लगी है, 16 अक्टूबर की, तो उससे पहले ये अपनी जीबीएम होल्ड करेंगे, और उसके बाद फिर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए भी सेम ऑर्डर, सेम लाइंस पे ऑर्डर पास होगा। तो सर क्या माना जाए, महिलाओं के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है? क्योंकि महिला वकीलें लगातार ये सवाल उठाती रहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि हमें तय संख्या के आधार पर सीटें नहीं मिलती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बिल्कुल ये बात सही है, और उनको अलाउ किया गया, और अब देखिए कि बहुत सारे बदलाव आए। तो महिलाओं की व्यवस्था के लिए ये कितना अहम फैसला आपके हिसाब से? ये बहुत अहम फैसला है महिलाओं के लिए, और इसकी शुरुआत जो है वो माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने अप्रैल में ही रख दी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जब इन्होंने सीट्स रिज़र्व करी थी। और ये फैसला बहुत अच्छा है, और ये क्योंकि अब आज के समय में जो भी महिला पढ़ी लिखी है और जो अभी प्रोफेशनल लेडीज़ हैं, उनका एक गवर्नेंस में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए, जिसकी कमी काफ़ी समय से कई सारे बार एसोसिएशंस में महसूस हो रही थी। तो अब ये भी माना जा रहा है कि अब देश भर के तमाम जो हाई कोर्ट्स होंगे वहाँ पर भी ये व्यवस्था आने वाले दिनों में लागू की जाएगी? बहुत जल्दी होगा, और एक बार जब ये दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का फैसला हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट डेट पे हो जाना चाहिए, क्योंकि 19/10 को वहाँ पे चुनाव है, तो उसके बाद फिर जो है ये इन लाइन हो जाएगा फॉर ऑल द हाई कोर्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इंक्लूडिंग ट्राइब्यूनल्स एंड फोरम्स वेयर देयर आर बार एसोसिएशंस। तो निश्चित रूप से देखिए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया एक बड़ा कदम था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने यहाँ ही इस पूरी व्यवस्था की शुरुआत की, और उसके बाद अब ये शुरुआत हाई कोर्ट पहुंची, तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका में और महिलाओं के गवर्नेंस के व्यवस्था में महिलाओं को शामिल करने का एक बड़ा कदम है। हालांकि अब दिल्ली हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन में जो चुनाव होगा, उन चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण के आधार पर ही सीटें व्यवस्थित तरीके से दी जाएंगी, यानी कि 33% से कम जो ऊपर के 5 पोस्ट होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ये तमाम लोग शामिल होते हैं, उनमें महिलाओं का होना बिल्कुल आवश्यक होगा। और ये व्यवस्था जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, वो आने वाले दिनों में तमाम देश भर की अदालतों के हाई कोर्ट्स में, और न केवल हाई कोर्ट्स में बल्कि निचली अदालतों में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि महिलाओं की व्यवस्था और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर अब एक बड़ी शुरुआत की गई है कि महिलाओं को, चाहे वो जनरल बॉडी इलेक्शन हो या फिर गवर्निंग को लेकर कोई प्रशासनिक व्यवस्था हो, वहां पर तय मात्रा में महिलाओं को भी शामिल किया जाए, ताकि कोई भी जो काम हो वो दोनों आधार पर सीधे तरीके से आगे बढ़े। और ये कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर उठाया गया देश की सबसे बड़ी अदालत का एक महत्वपूर्ण कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।